ये जो अभी कदपसू बोल के जो इलेक्शन करा रहा है, दिस इज आउट ऑफ आवर नॉलेज। हम लोगों का नॉलेज पे नहीं है। दिस इज आउट ऑफ अनसूस लोग का सेंटिमेंट। लोग जो है कि वहाँ में एरिया का पॉपुलेशन, एरिया का डेवलपमेंट, एरिया का हर एक चीज़ को, सोशल स्टार्टा को भी कंपेयर करके तब जाके ये बाइफरकेट किया जाता है। यहाँ जो है कि अनसू का मैसेज पहुँचना है बोल के कदपसू का कुछ भी इलेक्शन प्रोसेस चलता है, दिस विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द अनसू। ऑल नेसी स्टूडेंट्स यूनियन का ये पार्ट नहीं होगा, ना कि ये ब्रांच स्टूडेंट यूनियन होगा। एक क्लियर कंसेप्ट ये है कि आप हजार एसोसिएशन खोल लो, 1000 यूनियन खोल लो, ये कभी अनसू में आने वाला नहीं है। क्यों? अनसू का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक से हम लोग चलता है। वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम पिसा आनंद है। हम कोलोरिंग प्लोसंग सार्ली स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है और मेरा सेकंड में है, ये लेफ्ट में मिस्टर लोकम नोंगना, ये ओल डामिंग पर्सिपरलो पान्यासंग स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। और मेरा जो सेकंड लेफ्ट में है मिस्टर लिंदम तायू, ओल डामिंग पर्सिपरलो पान्यासंग स्टूडेंट यूनियन का जीएस है। और मेरा राइट में है मिस्टर कमडक जाकोब, एजीएस एडमिन, ओल डामिन पर्सिपरलो पान्यासंग स्टूडेंट यूनियन का। तो आज हम लोग मीडिया में आने का एक ही मकसद है, जो अभी कुछ दिन मतलब 2 दिन 3 दिन पहले जो कुछ ये अकड़चू का तरफ से कुछ सर्कुलर वायरल होता है, जो कदपसू को कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए, इलेक्शन करने के लिए कुछ सर्कुलर वायरल हो रहा है। उसका रिगार्डिंग में हम लोग कुछ बात करने के लिए आया है। तो इसके लिए अभी जो डिटेल्स है, अभी हम लोग का ये कदपसू का प्रेसिडेंट लोकम नोंगना ये अभी डिटेल्स को बताएगा। थैंक यू प्रेसिडेंट कदपसू श्री पिसा आनंद जी, आज मुझे इस जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में मुझे मौका देने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों का जो आज प्रेस ब्रीफिंग है, ये खासकर एक क्लैरिफिकेशन मैसेज है, पब्लिक को क्लियर कट हमारा तरफ से मैसेज है। ये जो अभी कदपसू बोल के जो इलेक्शन करा रहा है, दिस इज़ आउट ऑफ आवर नॉलेज। हम लोगों का नॉलेज पे नहीं है। दिस इज़ आउट ऑफ अनसूस नॉलेज। ये अनसू का नॉलेज में नहीं है और ये एक अनसू का फेडरल यूनिट नहीं है और ये अनसू का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन भी बनने नहीं जा रहा है। सो हमारा जितना भी जो वेल विशर्स है, आप लोग काइंडली इसको नोट कीजिए। अपना जो भाई बहन, जो भी आपका स्टूडेंट्स, आपका बच्चा, आने वाला कल को जो भी स्टूडेंट्स लीडर, स्पेशली जो अनसू में जो सर्व करना चाहता है, वो उसको आप कह दीजिए इसमें पार्ट नहीं लेना है। क्यों बोलने से इसका अगेंस्ट बाद में इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। किस लिए लिया जाएगा? क्योंकि 10 तारीख का सितंबर 2024 को कदपसू को डिसॉल्व कर चुका है उसमें। तो उसमें डिसॉल्व करने के बाद श्री युमलम एंटोनी को इंटरिम चेयरमैन बना के जो आपका इलेक्शन का जितना भी प्रोसेस था, अनसू का 2024 जो इलेक्शन हुआ था, उसमें पूरा डेलीगेट्स का जितना भी उसको कर दिया। उसका नेतृत्व में पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस को पूरा करने दिया है। एंड उसके बाद हमारा जो बाइफरकेशन है, इसका जितना भी अनसू का लेटर पैड से हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस, हर इंसान को पहुंच चुका है कि जनवरी का 1 तारीख 14 जनवरी 2024 को है कि यहाँ में ये कर दिया आपका हमारा जो बाइफरकेट हो गया उनके। और बाइफरकेट क्यों हुआ है, लोग भी समझना चाहिए बाइफरकेट किस लिए होता है। ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न एरिया, तब जाके बाइफरकेट होता है। आप जैसे देखिए, एक समय में अरुणाचल क्या था, अरुणाचल एक नेफा का अंदर में, नेफा में काउंट किया जाता था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के ब्रिटिश पीरियड में इसको ऐसा काउंट किया जाता। सिंस फ्रॉम द आपका जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस होने के बाद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में अरुणाचल नाम मिला है। और ऐसे वैसे उसी तरह
अरुणाचल का जो नाम है, अरुणाचल को डेवलप करने के लिए धीरे धीरे करके इसके अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले हम लोग सुबनसिरी था, उसके बाद लोअर सुबनसिरी आया, लोअर सुबनसिरी के बाद हम लोग कुरुंग कुमे गया, कुरुंग कुमे के बाद करा दादी, एंड एग्जैक्टली द सेम पाके केसंग में देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का अंदर में 3 BSU है। उसके बाद याजाली में देखिए आप, अभी जो नया हम लोगों का ये क्या नाम था डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है की फंयोर में देखिए, वहाँ में भी तो ये बाइफर्केशन होके बहुत सा BSU निकल गया। तो ये किस लिए है? ये इसलिए है क्योंकि ताकि लोग का सेंटिमेंट, लोग जो है कि वहाँ में एरिया का पॉपुलेशन, एरिया का डेवलपमेंट, एरिया का हर एक चीज़ को सोशल स्टार्टा को भी कंपेयर करके तब जाके ये बाइफर्केट किया जाता है। यहाँ जो है कि अंशु का मैसेज पहुँचना है बोल के, यही मकसद से हमारा जो बाइफर्केशन हुआ, ये एक चीज़। तो दूसरा चीज़ जो है कि मैनी ऑफ द पीपल, कुछ यहाँ में जो रोटन टमेटोस है, उन लोगों का जो कहना है कि वी हैव ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु। यहाँ में आप लोग को मैं क्लियर कट बता दूं कि वी हैव नॉट ब्रीच द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ अंशु, सिंस अंशु ने ही खुद हम लोगों को बनाया है। तो ये है, तो एक ये हमारा तरफ से क्लियर मैसेज है कि कल को कदप्सू का कुछ भी इलेक्शन प्रोसेस चलता है, दिस विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द अंशु। ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का ये पार्ट नहीं होगा, ना कि ये ब्रांच स्टूडेंट यूनियन होगा। ये किस टाइप का यूनियन खुलने जा रहा है, एसोसिएशन खुलने जा रहा है, इसको हम ये हमारा नॉलेज में नहीं है। और दूसरा बात जो ये है कि देखिए अभी जो कदप्सू का जो इलेक्शन होने जा रहा है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट इन आवर नॉलेज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमें प्रोवाइड करता है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, है कि नहीं। तो उसी बीच में देखो कोलोरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर में जो भी आप जो है कि जूता चप्पल, उसके बाद बाथरूम और ये गाय और आपका बैल बकरी का कोई भी अभी यूनियन खुल सकता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट करता है, या में डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी खुल सकता है। 5-10 आदमी मिल जाएगा, साथ में एक रूम में बैठेगा, आप आराम से यूनियन खुल सकता है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है और हम इसको रुकाने के लिए भी कोई नहीं होता है। तो उसी तरह, लेकिन एक क्लियर कंसेप्ट ये है कि आप हज़ार एसोसिएशन खोल लो, 1000 यूनियन खोल लो, ये कभी अंशु में आने वाला नहीं है। क्यों? अंशु का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक से हम लोग चलता है। ये एक क्लियर हमारा तरफ से मैसेज है। इसलिए भाई बहन लोग जो है कि यहाँ में कुछ भाई बहन लोग बहुत कंफ्यूज होकर घूम रहा है, हमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करता है, दिस इज़ अगेंस्ट द इथिक्स एंड दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अंशु। किस लिए ये अगेंस्ट है? क्योंकि कदप्सू बोल के जो नाम जो है ये ऑलरेडी डिसॉल्व करके इसको है कि बाइफर्केट कर चुका है। बाइफर्केट करके आपका जो अदप्सू ओल्ड डामिन पर्सिपल पंजासंग स्टूडेंट्स यूनियन क्रिएट हुआ, उसके बाद क्लोरिंग प्लोसंग सरली स्टूडेंट्स यूनियन क्रिएट हुआ। तो आप इसका अगेंस्ट में अगर इसमें पार्टिसिपेट करता है, then the indisciplinary action will be surely taken by the all निशी स्टूडेंट्स यूनियन। और इस कन्फ्यूज़न को हम मिटाने के लिए गया कल में कुछ हमारे जो भरे भाई लोग भी कंफ्यूज थे, उन लोग कंफ्यूज होके जो क्या है कि कुछ कहीं में हम लोगों को मीटिंग सीटिंग भी बुलाया, उसमें भी अंशु का ये 28 का अगस्त में 2025 का जो 28 अगस्त 2025 में भी एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया था, जिसमें क्लियर कट लिखा थी कि ऑर्डर ऑफ सीसेशन एंड इमीडिएट कंप्लेंट्स रिगार्डिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ब्रीच। यहाँ में भी अंशु प्रेसिडेंट हमारा श्री लेजन यादी जी का तरफ से एक क्लियर कट डायरेक्शन था कि हमारा जो अदप्सू और कप्सू है उनको जो है कि फंक्शन करने का राइट मिलना चाहिए और मिलना है बोल के। तो आज के दिन इस प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से हम क्लियरली आप लोगों को बता दें कि ये इलेक्शन जो है कि ये हमारा आउट ऑफ नॉलेज है, यह हमारा आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है। इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, हमको बिल्कुल भी पता नहीं। और इसी के साथ अगर कल को इस इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा किसी का भी अगर दुर्घटना घट जाता है या फिर किसी का भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ये
हम एस ए बीइंग अदब्सू और एस बीइंग कप्सू एंड एस बीइंग ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का बर्डन नहीं है ये बर्डन सोलली जो आदमी जो है कि कॉन्फ्रेंस को करा रहा है उनका ही बर्डन रहेगा। सो हमारा तरफ से जितना भी जो स्पेशली हमारा जो हॉनरेबल एमएलए श्री पानी तरम सर और हमारा डीसी श्री चुकू चेचुंग सर एंड हमारा एसपी बमकिन सर, आप लोगों को भी हम बता दूं कि दिस इज़ आउट ऑफ आवर नॉलेज एंड दिस इज़ आउट ऑफ आवर कंसर्न। और इसी के साथ धन्यवाद।